नमस्कार सभी के लिए। आज का दिन इतिहास में दो चीज़ें दोहराने वाला है। पहला तो एक तरफ ईद है और एक तरफ निर्जला एकादशी है। और ये भारत देश की संस्कृति है, सुंदरता है कि कुछ ना कुछ तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा सिस्टम जमाया है कि दोनों कार्यक्रम आज चल रहे होंगे। लेकिन एक तीसरा इतिहास ये है कि सागर में लाखों की जनसंख्या में अगर गिने चुने लोग यहाँ बैठे हैं तो जरूर इनके माता पिता का उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि इतना हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में इतनी बड़ी हस्ती, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में अपना माता पिता का कई बार नाम गौरवान्वित किया है। ऐसी हस्ती को आज हम सुनने आए। हो सकता है आज की बैठक लोगों को हंसी मजाक तक लग रही हो, गानों तक लग रही हो, लेकिन दोस्तों रियल लाइफ से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मैं वास्तविकता बताना चाहता हूँ। इस बिजनेस में आने के पीछे मैं एक राजनीतिक आदमी था, राजनीति में सक्रिय था, अच्छे ओहदे पे था। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शायद ही कोई सागर का ऐसा नेता हो जो मुझे नाम से न जानता हो, लेकिन जिसके लिए माता पिता का जब तक आशीर्वाद नहीं होता, कृपा नहीं होती, आपके जीवन में परिवर्तन कभी नहीं आ सकता। कुछ समस्याएं ही समाधान की ओर ले जाती हैं और ऐसी घटना हमारे साथ हुई। हमारे पिताजी काफ़ी अस्वस्थ थे। कई समय से हम उनके पीछे एक टीबी जो बीमारी होती है उस बीमारी से ग्रसित थे। ज़्यादा उम्र होने के कारण कई प्रकार की हमने दवाएँ कराई सागर के बाहर, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि एक गैप हो गया है और ये ठीक नहीं होता है। इसको आपको फल फ्रूट खिलाएं, ये खिलाएं, वो खिलाएं, ये दवा वहाँ मिलती है, नागपुर में पुड़िया मिलती, वो सब किए थे हमने। इसी बीच में जब मैं परेशान था तो हमारे मित्र शिव प्रसाद जी हैं, मैं नेहरू युवा केंद्र में भी जिला स्तरीय पद पे रहा, जन अभियान में भी मैं काम कर रहा हूँ, संघ की दृष्टि से मैं जिले में काम कर रहा हूँ, सामाजिक पदों में मैं जिले के विभिन्न पदों पे रहा। लेकिन जब माता पिता की बात आती है तो आपका कोई पद नहीं होता, क्योंकि अगर उनको खुश नहीं रख पाए जीवन में आप कुछ नहीं कर पाए। जब शिव प्रसाद सर ने बताया कि कुछ ऐसा है जिसमें पिताजी को आ रहा हो सकता है, उसके चेहरे को दो बार देखना बेवकूफ़, मैं पूरा भारत घूम के बैठा हूँ, सागर मुझे बता रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है पिताजी ठीक हो जाएंगे। मैंने अभी बताओ कहाँ है कि एक मशीन आती है जिससे से लेके पैर तक सब चेकअप हो जाता है। सारा जापान तो गया है, बुद्धि जापानी हो गई इसकी। कहते सच है, मैंने कहा सच है तो हमने अभी चलो। कहते कल सुबह इंतजार करो। हम सुबह सबसे पहले फोन लाए, कहाँ आ गए? रास्ते में। कहाँ आ गए? रास्ते में। हमने पिताजी से कहा, पिताजी कुछ आयुर्वेद के संबंध में कुछ जानकारी लगी है और प्रयास अपन करके पिताजी का चेकअप करवाया। मशीन ने एग्जैक्ट वो चीज़ें बताई पिताजी के साथ समस्या थी। इन्होंने कहा कि 3,500 की एमआर की बोतल लेनी पड़ेगी और 15 से 20 दिन में सपोर्ट के लिए बोल दिया, 15 से 20 दिन में इसका असर आएगा। मैं सुबह शाम पिताजी की बोतल चेक कर रहा था कि 10 ml कम हो रही कि नहीं ऐसा। और जब उनका चेक किया हमने तो बटन ऑफ हो गया, ऑन ऑफ कर दो सर, कंटिन्यू। जब मैंने चेक किया तो पिताजी रेगुलर ले रहे थे और 7वें दिन उन्होंने हमसे कहा, बॉटल पीने के बाद 7वें दिन ने कहा बेटा आप सेव फल नहीं ले आना। हमने क्यों?